हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कल हमने किया था लीनियर इक्वेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है और ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए ना, वो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑन स्टोर हाउस इज द फॉर्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव एट टेसा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन its breadth by 7 meter and diagonal is more than length by 1 meter. Find the length and breadth of the storehouse. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो देखो ओनियन है, ओनियन ऐसे रखेंगे तो खराब हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर हाउस का कितना लेंथ होना चाहिए और कितना ब्रेथ होना चाहिए उसके बारे में हमें बताना है। तो चलो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस वी एक्स मीटर। हमने बताया कि जो मेरा स्टोर हाउस है, ओनियन का जो स्टोर हाउस है, उसका जो ब्रेथ है वो कितना है, x सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है लेंथ, देयरफॉर लेंथ क्या होगा, तो x प्लस 7 मीटर। देखो यहां पे लिखा है कि इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इज द ब्रेथ बाय 7 मीटर। तो हमारा जो लेंथ है वो कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। अब यहां पे पूछा है डायगोनल। इक्वल टू क्या होने वाला है, x प्लस 7 प्लस 1 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 8 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 मीटर। तो उसका जो लेंथ है वो x प्लस 7 मीटर है, जो डायगोनल है उसका जो x प्लस 8 मीटर है। अब इस इक्वेशन को हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है। चलो अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये x प्लस 7 का स्क्वायर, x प्लस 8 का स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में आएंगे, तो ए हमने सीखा है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब ये फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16x प्लस 8 8 जा 64। अब हमने इसको x a प्लस बी वाले स्क्वायर में रख के इसको सॉल्व किया तो ऐसा इक्वेशंस मिला। हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो अब यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये सभी जो टर्म है राइट साइड के उनको सभी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो जाएगा। पर मैं करके बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस उसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x
इधर लाओ, -16x प्लस 49 -64 इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमने इस इक्वेशन को, सभी राइट साइड के इक्वेशन को लेफ्ट साइड लाया, सब निगेशन चेंज हो गया, सब प्लस में था माइनस हो गया। अभी देखो यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस और माइनस है, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 14x में से -16x करना है तो कितना मिलेगा, -2x। अब देखो 49 में से 64, -64 में से कितना माइनस करना है, 49 को माइनस करना है। तो ये 14 - 9 इज 5 और यहां से 5 - 1 इज 1, तो कितना मिलेगा, -15 मिलेगा। कितना मिलेगा, -15 इक्वल टू 0। अब ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस भी इक्वेशन का पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही कर रहे हैं। तो इसके जो पावर में है ना, ये 2 है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नंबर मिला है कि ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे -15 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 होना चाहिए। बताओ मेरे बच्चों कैसा होगा। तो हमें टेबल याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेबल। तो टेबल क्या है, 5 3 15। कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा सर, तो देखो हमें माइनस चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस कर दो, छोटे नंबर को प्लस कर दो। आप सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो टर्म और ये दो टर्म हो गए, अलग अलग कर दो, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है वो बताओ। इन दोनों में क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x माइनस 5 हो गया। यहां से +3 कॉमन ले लो, क्योंकि यहां पे x है ही नहीं तो x कॉमन हो नहीं सकता, 3 हो सकता है। क्यों 3 हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। तो x माइनस 3 5 15 इक्वल टू 0। ये हो गया। चल, अब ये इक्वेशन होने के बाद हमें दोनों नंबर लिखा, तो यहां पे होगा x माइनस 5 और दूसरे में होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा, x की वैल्यू कितना आ गई 5 और एक का हो गया मान। अब मुझे बताओ कि जो भी किसी भी, अभी ये स्टोर है, ओनियन को रखना है स्टोर के अंदर, तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ तो पता करना पड़ेगा, और लेंथ एंड ब्रेथ का जो भी नंबर्स है वो निगेशन, मतलब माइनस होता है क्या, नहीं होता है ना, तो प्लस में होगा। तो ये लिखना है, बट लेंथ इज नेवर निगेटिव। तो क्या होगा, x कैन नॉट इक्वल टू -3। ये क्या होगा, x कैन नॉट इक्वल टू -3। समझा। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला क्या था, x प्लस 7, तो हमें क्या मिल गया, x के जगह पे हमें क्या लिखना है बोलो, x के जगह पे हमें क्या लिखना है 5। तो 5 प्लस 7 तो कितना मिल जाएगा, 12। 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। अब हमें क्वेश्चन में देखना है द लेंथ ऑफ, चल आप क्वेश्चन में लिखते हैं आंसर, उसका क्या लिखा है। अब यहां पे हम आंसर लिख देते हैं, द ब्रेथ ऑफ बेस स्टोर हाउस
12 मीटर एंड क्या पूछा था, लेंथ और ब्रेथ पूछा है। ब्रेथ 5 मीटर, मतलब यहां पे जो इक्वेशन है, यहां पे क्या होगा बोलो, लेंथ होगा। क्या होगा, लेंथ। लेंथ। तो ये जो क्वेश्चन किया ना हमने, तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज हम आपके लिए लेके आए थे, और ऐसे ही हम रोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय, टेक केयर।